Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हम कैन उठाएंगे कि कैसे हम कैन से पैसिव यूज करेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। जिसमें करने वाला एक्टिव हो वो एक्टिव वॉइस है, जिसमें करने वाला गायब हो जाए वो पैसिव वॉइस है। पर्सन इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस, और पर्सन इंपॉर्टेंट ना होकर सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस। यहाँ जो हमने लिया कैन, कैन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन आपकी सकता है, सकती है, सकते हैं कैन की है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देखिए, रोहित खाना बना सकता है। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको आता है, क्योंकि मैं टेंसेस का वीडियो अपडेट कर चुकी हूँ, राइट। तो आप ये सारी चीजें, मॉडल वर्ब्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं बहुत सारी, तो ये सारी चीजें आप वहां से भी डन कर सकते हैं। तो रोहित खाना बना सकता है, रोहित कैन कुक फूड, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो हम मेन पढ़ाई करेंगे वो पैसिव की करेंगे। रोहित इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस, बट काम इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस। खाना इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस से खाना बनाया जा सकता है। तो गाइज इसको ऐसे समझिए, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस फैमिली में शादी करके जा रहा है और इसकी डिमांड है कि मैं सब कुछ तुम्हारी फैमिली का अडॉप्ट करूंगा, बट मेरे बी थर्ड फॉर्म की सब्जी आपने हर हाल में मुझे खाने के लिए देनी ही है, अदरवाइज मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सो मीन्स पैसिव की सबसे बड़ी निशानी बी थर्ड फॉर्म, पूरा पैसिव बी थर्ड फॉर्म से डन हो जाता है। लेकिन कब, जब आपके टेंस अच्छे से क्लियर है, सारी मॉडल वर्ब के साथ आपने सेंटेंसेस को बनाया है, मोडाल्स क्लियर है, तभी क्लियर होंगी। सो बी थर्ड फॉर्म, तो पूरे पैसिव में आपको बी थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये इस फैमिली से सब कुछ अडॉप्ट करेगा, बट अपना बी थर्ड फॉर्म भी फिक्स करेगा। तो यहाँ रोहित था, यहाँ खाना है तो फूड आप यूज करेंगे। रोहित के बाद कैन यूज किया है तो फूड के बाद भी कैन यूज करेंगे। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे गाइस, बी भी तो एक वर्ब है, जो मैं पहले भी ये वीडियो अपडेट कर चुकी हूँ कि बी भी एक वर्ब है। तो यहाँ पर आपने बी यूज किया तो वर्ब आ गई, यहाँ भी वर्ब और यहाँ भी वर्ब, यानी इसका काम खत्म हो गया। इट मीन्स अब जो है बच्चा क्या, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक, कि थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो फूड कैन बी कुक्ड। अब नेक्स्ट है खाना राहुल के द्वारा बनाया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस आप आज तक पढ़ते आए हैं, खाना राहुल के द्वारा बनाया जा सकता है, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा गाइस, फूड कैन बी कुक्ड बाय राहुल। मीन्स सब कुछ वही आएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर राहुल बन जाएगा। मीन्स बाय राहुल यूज करेंगे आप। यहाँ रोहित था, राइट, आपने रोहित यूज किया। अगर मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया तो बाय राहुल। खाना बन सकता है गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप आज तक पढ़ते आए हैं, आपने यही सेंटेंसेस स्कूल में भी पढ़े, बट ये जो सेंटेंस है आप अपनी स्पीकिंग फॉर्म्स में बहुत यूज करते हैं। जब आप स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश की तब आप बहुत यूज करते हैं, हिंदी में भी बहुत यूज करते हैं। जब आप हिंदी बोलते हैं कैसे बोलते हैं, खाना बन सकता है, खाना बन सकता है, पर फिर भी कोई नहीं बनाता है यहाँ पे, am I right? सब बर्गर पिज्जा खाते हैं। तो खाना बन सकता है, ये पैसिव वॉइस है, बिकॉज खाने को हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज हियर फूड, एंड सेम इंग्लिश बनेगी, फूड कैन बी कुक्ड। इंग्लिश सेम है बट हिंदी थोड़ी अलग है। खाना बनाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड। खाना राहुल के द्वारा बनाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड बाय राहुल, और खाना बन सकता है, फूड कैन बी कुक्ड। अब हम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी लेंगे, ताकि जितनी चीजें हमने की है उसको पूरी क्लैरिटी के साथ डन करना है। तो मैं अब जो अफर्मेटिव नेगेटिव की जर्नी उठाऊंगी सेंटेंसेस की, वो इससे उठाऊंगी बिकॉज ये हम सबसे ज्यादा स्पीकिंग में यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं और इंग्लिश में भी।
तो इस सेंटेंस से हम उठाएंगे, राइट? तो क्या सेंटेंस है? खाना बन सकता है। सो सेंटेंस है खाना बन सकता है, फूड कैन बी कुक्ड। नेगेटिव, खाना नहीं बन सकता है। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर नेगेटिव। सो खाना नहीं बन सकता है, फूड कैन नॉट बी कुक्ड। इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव। क्या वर्ड सेंटेंस के बी शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव है। तो क्या खाना बन सकता है? सो जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, और मैंने पहले भी समझाया है, शुरू से समझाती भी आई हूँ कि इंग्लिश में जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, वो सब आपके फादर हैं, और फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है। सो कैन क्या है? यहाँ पर आपके फादर हैं, तो फादर सबसे पहले आगे आ जाएंगे, फादर। और फादर के आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड बी कुक्ड, फूड बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? क्या खाना नहीं बन सकता है? सो कैन, सबसे पहले पापा आ जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं। और आप बताइए, डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पे पापा को ही तो बिठाते हैं आप, तो सबसे पहले फादर को प्रेफरेंस देंगे, इट मींस कैन को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, फूड नॉट, कैन आ चुका है इसलिए स्किप करेंगे, फूड नॉट बी कुक्ड, फूड नॉट बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH फैमिली। शुरू में क्या आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो WH family. When word is coming in the front of the sentence, it is connected to your interrogative. But when question word is coming in the middle of the sentence, you can use your WH family. Means आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH फैमिली है, सेंटेंस है खाना क्यों बन सकता है, तो क्यों सेंटेंस के बीच में आ गया, तो ये WH फैमिली है। और मैंने पहले भी बताया है कि आज आपके दादाजी भी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अब दादाजी पहले बैठेंगे कि पापा जी? ऑब्वियसली जो हेड ऑफ द फैमिली अब आपके ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर को आप सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके ग्रैंडफादर हैं, और ग्रैंडफादर की टर्न आते ही सबसे पहले ग्रैंडफादर को बिठाएंगे। तो वाई कौन है? आपके ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर को यूज किया तो पापा को भी यूज करो, उसके बाद ग्रैंडफादर के बाद पापा की भी सीट रखनी है ना, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे। तो वाई फिर फादर, पहले ग्रैंडफादर फिर फादर, वाई कैन, उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड बी कुक्ड, फूड बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। लास्ट है WH फैमिली नेगेटिव, खाना क्यों नहीं बन सकता है। सो वाई से दादाजी आ जाएंगे, फिर आपके फादर आ जाएंगे, और नहीं सेंटेंस नहीं वर्ड है तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, फूड नॉट बी कुक्ड, फूड नॉट बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। इतना सा कंसेप्ट आपने समझना है, बाकी सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का रहेगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए रोज बेहतरीन वीडियोस अपडेट करती रहूं। देखिए गाइस, सबसे बड़ा ये जो पैसिव वॉइस है इसका एक सीक्वेंस आपने समझ लिया कि बी थर्ड फॉर्म को हमें फिक्स करना है पूरे पैसिव में। और ये जितने भी हमने मॉडल वर्ब्स उठाए हैं, ये मॉडल्स जितने भी हमने किए हैं, ये थोड़ा ही हम पार्ट उठाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको एक सीक्वेंस समझ आ गया कि हम फर्स्ट बी के साथ डन करेंगे, बी थर्ड फॉर्म के साथ आप डन करोगे, और पास्ट में जाते जैसे शुड हैव थर्ड फॉर्म था तो शुड हैव बीन हो गया, राइट? ये पहले भी मैं अपडेट कर चुकी हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मीन्स हम इस प्रोसेस को इतना ही रोकेंगे। मेरा मोटो था कि आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठाना जो अब तक मैं पढ़ा चुकी हूँ उससे अच्छे से बैठ गया होगा, ठीक है? तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है, जो हम मेन पढ़ाई कर रहे थे पैसिव वॉइस की, वो डन हो चुकी है। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गुड लक।
all the very best. Keep learning, keep studying, keep smiling. Be happy all the time. मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Thank you so much. Have a blossoming day. Thank you so much.